मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मेरे भाई, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ रेशियो पे बेस्ड एक बेहतरीन ट्रिक, जिसके ऊपर इस समय सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। चाहे मेरे प्यारे बच्चों बात हो रही हो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2025 की, या फिर बात हो एनटीपीसी 2025 की, या सीडीएस 2024 की, या सीडीएस सेकंड 2025 की, यानी सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे इस पे आ रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इस पे। देखिए मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। कहता है 6045 रुपए को एबीसी में बांटा है। 6045 रुपए को एबीसी में बांटा है। ए बी सी, पहले डिटेल समझा रहा हूं फिर शॉर्ट में समझाऊंगा। एबीसी में बांटा है, इस तरीके से बांटा है कि अगर ए के हिस्से को 10 रुपए घटा दें, बी के हिस्से को 15 रुपए घटा दें, और सी के हिस्से को 20 रुपए घटा दें, यानी एक्चुअल हिस्सों से 10, 15 और 20 रुपए घटा देते हैं, तो फिर जो बचा हुआ हिस्सा है उसका अनुपात है 5:4:3। फिर ये रेशियो आता है। तो मैं मान लेता हूं कि घटाने के बाद के जो हिस्से हैं ए बी सी के, वो 5x, 4x और 3x है। यानी एक्चुअल में ए का जो हिस्सा था ना, वो 5x जमा 10 था। बी का जो हिस्सा था वो 4x जमा 15 था। और सी का जो हिस्सा था मेरे बच्चे, वो 3x जमा 20 था। ये एक्चुअल हिस्से हैं, लेकिन इनसे हमने क्या किया, 10, 15 और 20 घटा दिया। इस वजह से जो वैल्यू निकल के आई वो 5:4:3 में ही। पहले डिटेल समझा रहा हूं फिर शॉर्ट में समझाऊंगा। अब तीनों का जो जोड़ है वो तो 6045 है। सोल्व करेंगे भाई। 5, 4, 9 और 3 12x आया, और 10, 15, 25 और 20 45 आया, बराबर 6045 आया मेरे दोस्तों। अब ये 45 उधर जाके माइनस करेंगे इस तरफ ले जाके, तो 12x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई मेरे बच्चे 6000, और x की जो वैल्यू आई वो आ गई 500। अब x की वैल्यू 500 आ गई, और आपसे पूछा क्या है, कहता b का ओरिजिनल हिस्सा ज्ञात करो। b का ओरिजिनल हिस्सा था ये। तो x की वैल्यू 500, 500 को 4 से गुना करेंगे, 5 के बीच 2000, 2000 में 15 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 2015। ये है मेरे बच्चे इस सवाल को सोल्व करने का डिटेल तरीका। अब मैं चर्चा कर रहा हूं इसी सवाल को शॉर्ट में कैसे किया जाए। देखिए यार, ये उसने हमें दिया है कि 5:4:3 के अनुपात में घटाने के बाद मैं क्या करता हूं कि इनको पहले ही घटा लेता हूं। 10 और 15, 25 और 20 45, में इससे 45 घटा देता हूं। अगर मैं इसे 45 घटा दूंगा तो ये बचा 6000, यानी 6000 रुपए को जो बांटा है ना उसने, वो 5:4:3 में बांटा है। तो जोड़ेंगे तो 5, 4, 9 और 3 12 यूनिट बना। और इसमें बहुत खतरनाक सवाल पूछा सीडीएस ने, बड़े बड़े टीचर ना हिला पाए, इतना खतरनाक सवाल है। अभी कराता हूं। तो भाई 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 600 को, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 500। और भाई इसी वीडियो के पहले कमेंट में इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको दे दी है। ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू 500, तो 5 यूनिट की वैल्यू 2500, 4 यूनिट की वैल्यू 2000, यानी बी का हिस्सा 15 घटाने के बाद 2000 है। यानी 15 ना घटाते तो कितना होता, 2015, यानी ऑप्शन डी। आइए दोस्त, देखिए यार, ये है एनटीपीसी आरआरबी का क्वेश्चन, सिर्फ थर्ड का 2025 का। सेम ही सवाल, लेकिन लैंग्वेज घुमा के दी थोड़ी सी। कह रहा भैया 750 रुपए को बांटा हमने एक्स, वाई और जेड से। लेकिन कहता है एक्स से जब 5 रुपए घटा दें, और वाई से 10 रुपए घटा दें, और जेड से 15 रुपए घटा दें, तो कहता है फिर इनका जो रेशियो आता है वो 5:4:3 आता है। फिर जो रेशियो आता है मेरे बच्चे, वो 5:4:3 आता है। हमने कहा यार बिल्कुल ठीक है, सेम ही तो सवाल हुआ। अब क्या करो, इनको जोड़ो, 5 और 10 15, और 15 30, 30 इससे घटा दो, तो बचा कितना भाई, 720। यहां देखिए तो 5, 4, 9 और 3 12 यूनिट। तो मेरे दोस्त 12 यूनिट 720, तो एक यूनिट की वैल्यू 60। तो 5 यूनिट की वैल्यू 60 गुना 5 यानी 300 आया। अब 5 घटाने के बाद 300 है, तो पहले कितना रहा होगा, 305। इसका मतलब x का जो हिस्सा रहा होगा वो 305। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो आप कहेंगे जी ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब है भाई सबसे खतरनाक सवाल जो मुझे लगा, और सबसे प्यारा सवाल जो लगा, सीडीएस सेकंड 2025 का। सवाल ने कहा कि भाई 15,525 रुपए, इतने रुपए को हमने बांटना है। 3 लोगों में बांटना है, सुनील, अनिल और जमील। सुनील, अनिल और जमील, 3 लोगों में बांटना है। बांटना कहता है ऐसे है कि भैया अगर इनके हिस्से से 22, 35 और 48, 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए, कहता है अगर इससे घटा दिए जाए, फिर कहता है इनके बचे हुए हिस्से का अनुपात 7:10:13 है। 7:10:13। देखिए कितना बेहतरीन और कितना प्यारा सवाल पूछा गया। कहता बचे हुए हिस्से का अनुपात 7:10:13 है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि एक्चुअल में इनके हिस्सा कितना था। देखो यार, पहले इन्हें जोड़ लेते हैं। तो 22 और 48 हो गया 50, 20, 70, 70 और 35 105। इससे 105 घटा लो। 105 घटाओगे तो भाई ये आया 15,420। बिल्कुल ठीक है जी। और यहाँ टुकड़ा देखे तो 13, 7, 20 और 10 30।
अब हमें ये देखना है कि इसका ये कितना गुना है। आपने कहा जी देख लेते हैं कितना गुना है। अब कहानी ये है दोस्त कि 30 से जब 0 से 0 कट गया, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 514 गुना है। यानी एक्चुअल में एस का जो हिस्सा था ना वो 7 गुना 514 है। तो 7 गुना 514 करेंगे, 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 2 9, 7 5 35, 3598 रुपए, 3598 रुपए। आपने कहा यार बिल्कुल ठीक है। इसका हिस्सा कितना हो गया जी? इसको 514 से गुना करेंगे तो 514 के बाद एक जीरो। 13 से गुना करेंगे तो देखो यार, 13 चौको 52, 13 कम 13 और 5 18, और 13 5 65, ये आया जी 6582। ये तब के हिस्से हैं जब इनसे 22 35 48 घटा दिए। तो अगर हम इसमें 22 35 और 48 जोड़ देते, 22 जोड़ दें, 35 जोड़ दें और 48 जोड़ दें, तो ये इनके एक्चुअल हिस्से आ जाएंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएंगे? इनके एक्चुअल हिस्सा आ जाएगा, यानी इनका जो एक्चुअल हिस्सा था वो आ गया। लेकिन अब सवाल ने लैंग्वेज पलटी। अब कह रहा है कि जो इनका मूल शेयर था, यानी जो इनका एक्चुअल हिस्सा था, उसमें अगर हम 16 77 और 37 जोड़ दें, इसमें हम 16 रुपए जोड़ दें, इसमें भाई 77 रुपए जोड़ दें, और इसमें मेरे भाई हम 37 रुपए जोड़ दें, तो कहता है अब जो इनके पास पैसा आया, अब इनके पास जो पैसा आया उसका अनुपात निकाल के बताओ क्या होगा। तो देखो यार, और वो भी रेशियो पूछा हुआ है, और रेशियो में भी बड़ी चीज क्या है कि एक ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन से जब भी ऑप्शन में नन ऑफ दीज हो तो ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं करना चाहिए। बहुत मुश्किल हो जाता है नन ऑफ दीज के टाइम पे एलिमिनेट करना। फिर क्या किया जाए? तो भाई जोड़ो इन्हें, जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3636, इसे जोड़ोगे तो 5252 आ जाएगा, और इसे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 6767। तो ये आ गए इनके आंसर, यानी ये वो हिस्से हैं जिनकी वो चर्चा कर रहा है। अब हमें इनका रेशियो निकालना है। तो हमने रेशियो में एक चीज खास पढ़ी थी, जैसे इस सवाल में देख रहे थे 36 36 52 52 67 67। तो हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि यार 101 को जब भी किसी दो अंकों की संख्या से गुना करेंगे तो जो परिणाम आता है वो हमेशा ए बी आता है। जो परिणाम आता है मेरे दोस्त वो हमेशा क्या आता है? ए बी आ जाता है। यानी दो अंकों की संख्या 4 अंकों में रिपीट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये दोस्त 101 से काटेंगे तो 36 आएगा, 101 से काटेंगे तो 52 आएगा, और 101 से काटेंगे 67 आएगा। बहुत प्यारा सवाल है, 36 52 67, यानी ऑप्शन सी। बहुत लोग हो सकते हैं जो आपको ये कहते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट कर दे, नहीं करना चाहिए, क्योंकि नन ऑफ दीज ना दे रखा होता तो मैं एलिमिनेट करता। एलिमिनेशन किसके थ्रू करता? 17 67 और 35 के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये सब 9 के मल्टीपल है, नहीं कर पाता। ये 13 के मल्टीपल है, दूसरे वाले नहीं कर पाता। ये 17 का मल्टीपल होगा, ये 67 का मल्टीपल, ये 35 का मल्टीपल, इसी के थ्रू कर सकते थे। तो इस सवाल में बच्चा दिमाग दौड़ाएगा तो सी ऑप्शन में 67 है, तो इसका मल्टीपल दिख रहा था ये। लेकिन हमें लगाना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि नन ऑफ दीज वाला जो उसमें भी 67 हो लास्ट वाला, तो दोनों में कौन सा आंसर होगा। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत प्यारा सवाल है। सीडीएस 2025, मैंने बताया ना कि लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने लग रहा हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप इसी चैनल पे, राकेश यादव वाला जो मेरा चैनल है, इसी चैनल पे जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में देखेंगे जो सेकंड प्लेलिस्ट है ना भाई, इसमें मैं रोज टॉप टॉप बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको करा रहा हूं, ताकि एक कॉन्सेप्ट में बढ़िया से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए, आपको मजा आए पढ़ने में। अब आते हैं वापसी सवाल पर। और कैरियरविल ऐप सभी बच्चे जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि कैरियरविल ऐप पे ही आपको सबसे बेस्ट टीम मिलती है भाई। अब आते हैं इस सवाल पर। ये सवाल देखता हूं कितने बच्चे मुझे कमेंट करके इसका जवाब देंगे, क्योंकि यहां सच में नानी याद आ जाएगी। मजबूत सवाल है। जो भाई एसएससी की तैयारी करते हैं, आप किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो हमारा एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच है, एसएससी प्रथम बैच। इसमें अभिनय सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, और मेरा लाइव क्लास है। इंग्लिश में गोपाल वर्मा सर और जयदीप सर हैं। रीजनिंग में पीयूष वार्ष्णेय सर और अरुण सर हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस की पूरी टीम है। स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर। ये बैच भी 999 रुपए का, और मेरे बच्चे इसके अंदर पूरे कंप्लीट प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं और कंप्लीट रिवीजन भी आपको करा रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे बच्चे। तो आप दोनों में से किसी भी बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी रहेगी, एडमिशन ओपन है।